चीन के खतरे ने भारत को बनाया इंटरनेशनल शिप मेंटेनेंस हब। समुद्र में दिखाया भारत ने दमखम। अमेरिका शिप मेंटेनेंस को लेकर क्यों परेशान है? भारत भविष्य में अमेरिकी नौसेना जहाज के रखरखाव का कार्य अनुबंध कर चुका है। चेन्नई बना शिप मेंटेनेंस का बड़ा हब। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का स्वागत है। आज मैं इसी बारे में बात करूंगी कि भारत अगर टू फ्रंट वॉर होती है तो उसके लिए कहां तक तैयार है, चाहे वो ज़मीनी हो, चाहे वो पानी में हो, समुद्र में हो या फिर वो हवा में हो। तो और भारत किस तरह से जो है शिप मेंटेनेंस का बड़ा हब बना है और किस तरह से चाइना में जिनपिंग की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडो पैसिफिक में अपने युद्धपोतों को बनाए रखने के लिए पश्चिम तेजी से भारत पर निर्भर हो रहा है। ब्रिटेन के पहले 2 युद्धपोत इस क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने से पहले मेंटेनेंस के लिए भारत पहुंचे हैं। अमेरिका लंबे समय से अपने युद्धपोतों के मेंटेनेंस में देरी का सामना कर रहा है। इस कारण लागत में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है और युद्धपोत भी जो है वो ऑपरेशन के लिए देरी से उपलब्ध हो रहे हैं। अमेरिका इस समय चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में अमेरिका को इंडो पैसिफिक में भारत जैसा भरोसेमंद साथी मिला है। अमेरिकी युद्धपोत भी अब मेंटेनेंस के लिए भारत पर निर्भर हो रहे हैं। इससे इंडो पैसिफिक में उनकी तैनाती को बल मिल रहा है। अब सवाल ये है कि अमेरिका शिप मेंटेनेंस को लेकर इतना क्यों है परेशान। देखो, यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका चीन की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमताओं से मेल खाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। अमेरिका अपने बेकार हो चुके शिपयार्डों को फिर से शुरू करने के मदद के लिए अपने एशियाई सहयोगियों जापान और दक्षिण कोरिया पर दबाव डाल रहा है। अमेरिकी नौसेना सर्विसिंग बैकलॉग को कम करने के लिए अपने युद्धपोतों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल के लिए जापान के निजी शिपयार्डों के उपयोगों का भी अध्ययन कर रही है। इस परियोजना का विस्तार दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और फिलीपींस तक हो सकता है। यूएस नेवी ने भारत में एलएनटी के साथ किया है समझौता। ये कदम भी जो है चीनी नौसैनिक बेड़े की तेजी से वृद्धि का मुकाबला करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ आने का एक प्रतीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण चीन सागर के प्रवेश बिंदु मलक्का जल डमरू मध्य पर बैठा भारत इस क्षेत्र में पश्चिमी देशों के संचालन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उनका कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग अपने चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने चेन्नई में लार्सन एंड ट्यूब्रो शिपयार्ड के साथ 5 साल के लिए मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो यहां अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोतों की मरम्मत का मार्ग प्रशस्त करेगा। चेन्नई जो है वो बन चुका है शिप मेंटेनेंस का बड़ा हब, जो एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूर्वी तट पर चेन्नई के पास कट्टुपल्ली में एलएनटी शिपयार्ड सैन्य लिफ्ट कमांड जहाज़ों की मरम्मत का कार्य कर रहा है और अब अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों की मरम्मत का केंद्र बन रहा है। चेन्नई जहाज़ों की मरम्मत के लिए एक अच्छी जगह है, जहां एलएनटी शिपयार्ड अमेरिकी जहाज़ों के लिए गहराई की बड़ी आवश्यकता के कारण और सक्षम इकाई दोनों में बंदरगाह बुनियादी ढांचे उपलब्ध है। इस जगह पर मरम्मत किए जाने वाला पहला युद्धपोत USNS साल्वर था, जो स्टील की मरम्मत के लिए शिपयार्ड पहुंचा। अब ब्रिटिश नौसेना के 2 जहाज भी मरम्मत के लिए पहुंचे। यह वही शिपयार्ड है जहां 2 ब्रिटिश जहाज रॉयल फ्लीट ऑक्सिलरी आर्गस और RFA लाइम बे आवश्यक रखरखाव के लिए रुके थे। यह पहली बार है कि रॉयल नेवी जहाज का भारतीय शिपयार्ड में मेंटेनेंस किया जाएगा, जो 2022 में यूके और भारत के बीच हस्ताक्षरित
रसद साझाकरण समझौते का प्रत्यक्ष परिणाम है। अगर मेंटेनेंस के बाद मेहमान जहाज चेन्नई तट से दूर अरब सागर में पहली बार भारतीय नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास करेंगे, यह उम्मीद भी की गई थी उस समय कि अमेरिका भारत प्रशांत में सागर में सक्रिय अपनी नौसैनिक संपत्तियों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समर्थन बढ़ाएगा। अब भारत ने भी चेन्नई के बाद कोचीन शिपयार्ड का दरवाजा भी अमेरिकी युद्धपोतों के लिए खोल दिया। अब समझिए क्या है स्ट्रेटेजी। देखो, भारत ने अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत को मरम्मत और रखरखाव के लिए अपना दूसरा शिपयार्ड भी खोल दिया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL, जो भारत के दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करेगा, वो अब अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों की मरम्मत का काम भी करेगा। इससे पहले भारत सरकार ने पिछले साल अमेरिकी नौसेना के लिए चेन्नई में लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड के साथ 5 साल के मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत चेन्नई शिपयार्ड में अब अमेरिकी युद्धपोतों की मरम्मत हो सकती है। और अब दूसरे शिपयार्ड का भी दरवाजा भारत ने खोल दिया। कोचीन शिपयार्ड पर अमेरिकी युद्धपोतों की मरम्मत भारत के पूर्वी तट पर चेन्नई के पास कटपल्ली में एल&टी शिपयार्ड सैन्य सीलिफ्ट कमांड जहाज़ों की यात्रा के दौरान मरम्मत कर रहा है। यहाँ पर पिछले साल ही जो है अमेरिकी जहाज़ों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। 6 अप्रैल को CSL ने घोषणा की है कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के साथ मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस नवीनतम समझौते के अनुसार जो है अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को भारत के पूर्वी और पश्चिम दोनों तटों पर मरम्मत करने के लिए शिपयार्ड मुहैया करता है। 6 अप्रैल को CSL ने घोषणा किया है कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के साथ मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि एक बात को आप ध्यान में रखें। देखो, जब दिल्ली में G20 के मौके पर जो है संयुक्त अमेरिकी भारत बयान के अनुसार भारत ने इंडो पैसिफिक में अमेरिकी नौसेना की संपत्ति के लिए भविष्य के रखरखाव केंद्र के रूप में काम करने की बात कही थी, तब राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त में अमेरिकी नौसेना और मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के बीच भी एक मास्टर शिप मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर पर जो है प्रकाश डाला था। और इस साल जो है इन्होंने L&T के साथ कर दिया। ये 2 यार्ड जो हैं भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़े और सबसे उन्नत युद्धपोतों का निर्माण करते हैं। इस समझौते के आगे आधारित संपत्तियों को बनाए रखने और मरम्मत करने के लिए इंडो पैसिफिक में शिपयार्ड की तलाश में नौसेना के एक बड़े प्रयास का हिस्सा था। वर्तमान में सीमित संख्या में यार्ड हैं जिन पर रखरखाव की आवश्यकता वाले अमेरिकी जहाज डॉक कर सकते हैं, और वे सभी चीनी सेना की आक्रामक सीमा के भीतर हैं, जबकि हवाई और महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य सुविधाएं भी हैं। ये आगे तैनात संपत्तियों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। अब उपमहाद्वीप पर शिपयार्डों के उपयोग के बारे में चर्चा पिछले साल ही शुरू हो गई थी, जब 2022 में US भारत 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भारतीय यार्डों की जांच करने के लिए अमेरिकी इरादे की घोषणा की गई थी। अब चीन के संबंध में आम मुद्दों और हितों का सामना करते हुए भारत प्रशांत क्षेत्र में भी तनाव के बीच वाशिंगटन और नई दिल्ली सुरक्षा और रक्षा संबंधों को गहरा कर रहे हैं। चतुर्भुज यानी कि क्वाड सुरक्षा वार्ता से जो है लेकर अमेरिकी सहयोगियों जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुपक्षीय जुड़ाव बढ़ाने तक भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है। 31 ड्रोन की बिक्री और देश में जेट इंजन के उत्पादन को लाइसेंस देने के लिए भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारत के साथ अपनी भागीदारी बढ़ा दी है। अब बात करते हैं हिंद महासागर क्षेत्र में। बहरीन में मीना सलमान में अमेरिकी नौसेना सहायता गतिविधि पर आधारित अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा जहाज के रखरखाव और मरम्मत के लिए
मरम्मत के लिए किंगडम या उसके खाड़ी पड़ोसियों में साइटों का उपयोग कर सकता है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों ने पहले मध्य तैनाती यात्रा मरम्मत के लिए संयुक्त अरब अमीरात में जेबेल अली का उपयोग किया है। अब ओमान ने जो है हिंद महासागर के तट पर डुक्म में समुद्री ड्राई डॉक सुविधाओं में भी भारी निवेश किया है, जो सबसे बड़े अमेरिकी युद्धपोतों के लिए गेराल्ड फोर्ड श्रेणी के विमान वाहक से कहीं अधिक बड़े वाणिज्यिक टैंकरों को समायोजित करने में सक्षम है। यूके वर्तमान में ड्यूकम ड्राई डॉक में एक भूमि और नौसेना डोमेन लॉजिस्टिक्स हब संचालित करता है और जहाज की मरम्मत और रखरखाव के लिए साइट की सुविधाओं का उपयोग करता है। 2021 में फॉरवर्ड तैनात रॉयल नेवी टाइप 23 फ्रिगेट HMS मॉन्ट्रोज ने साइट पर एक ओवरऑल पूरा किया। प्रशांत क्षेत्र यानी पैसिफिक ओशन में जापान के योकोसुका में स्थित अमेरिकी 7वीं बड़ा स्थानीय जहाज की मरम्मत और रखरखाव सुविधाओं का प्रयोग कर सकता है। अन्य अमेरिकी नौसेना ने सिंगापुर में चांगी नौसेना बेस में 4 लिटोरल लड़ाकू जहाज़ों को तैनात किया है, जहां से वह अपनी समुद्री संपत्तियों का समर्थन करने के लिए नौसैनिक सुविधाएं भी संचालित कर सकता है। अब आती है बात भारत की। भारत प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक रखरखाव और सहायता सुविधाओं के इस व्यापक नेटवर्क को देखते हुए भारत को शामिल करने से अमेरिकी और समुद्री प्रयासों में अतिरिक्त क्षमता लाने में मदद मिलेगी। साथ ही चीन को रणनीतिक रूप से स्थित देश में अपनी पकड़ बढ़ाने से भी रोका जाएगा। दरअसल अफ्रीका के हॉर्न पर जिबूती, पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन की अपनी नौसैनिक उपस्थिति होने की संभावना है, जो 2017 से ही कोलंबो के चीनी ऋण चुकाने में विफलता के बाद 99 साल के पट्टे के पुरस्कार के साथ चीन के हाथ में आ गया था। अब भारतीय नौसैनिक बुनियादी ढांचे तक पहुंच सुनिश्चित करने के अमेरिकी प्रयासों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। अब जल की बात छोड़ो, अब बात करते हैं टू फ्रंट वॉरफेयर के लिए भारत कितना है तैयार और जिनपिंग की परेशानियां कैसे बढ़ रही हैं। सबसे पहले कहाँ है LAC और LOC। देखो, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया, इसे POK कहते हैं। 1962 की जंग में चीन ने लद्दाख की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई। अब जमीन पर क्या होगा अगर पाकिस्तान और चीन एक साथ हमला करें तो? देखो, आज़ादी के बाद भारत के 5 जंग लड़ी इस चीन में। 1962 में 4 पाकिस्तान से, 1947, 1965, 1971 और 1999। पाकिस्तान को हर बार धूल चटाई। चीन के एक तरफा युद्ध विराम कर दिया था। पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर 2,545 किलोमीटर और लाइन ऑफ कंट्रोल 778 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में 110 किलोमीटर की एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है। ये असल में सियाचिन के पास है। पाकिस्तान को विरासत में आतंकवाद घुसपैठ मिली है। पाकिस्तान ने POK में चीन को सड़क बनाने दे रहा है। साथ ही ग्वादर पोर्ट चीन को सौंप रखा है। पाकिस्तान के साथ सीमा पर युद्ध लड़ना भारत के लिए आसान है, लेकिन चीन के साथ काफी मुश्किल, क्योंकि चीन के साथ हिमालय के ऊंचे पहाड़ लगते हैं और ऐसी स्थिति में भारत को ऐसे फाइटर जेट्स, आर्टिलरी और माउंटेन कोर की ताकत चाहिए जिस पर भारत पूरी तरह जोरों शोरों से काम कर रहा है, जो चीनी सैनिकों को ऊंचे पहाड़ों पर कड़ी टक्कर दे सकें। चीन के साथ भारत का डेमोक्रेटेड बॉर्डर जो है करीब 4,057 किलोमीटर लंबा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अक्सर संघर्ष की खबरें आती रहती हैं। एक बात तो पक्की है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो चीन का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा। यह हो सकता है कि वह उत्तरी और पूर्वी सेक्टर्स में भारतीय सैनिकों को व्यस्त रखे ताकि भारत पाकिस्तान की तरफ पूरा ध्यान न दे पाए, लेकिन भारत के साथ चीन जंग छेड़ता है तो पाकिस्तान अपनी फितरत के आगे मजबूर हो जाएगा। वह पश्चिम सीमा पर हमला करेगा, कश्मीर पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया कृपया
कमेंट करके दें। धन्यवाद।